नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं हूं नरसिंह सम्राट और अभी आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज भोजपुरी। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं पावर स्टार पवन सिंह के गृह जिला आरा के सरैया बाजार पे। यहां पे हमारी मुलाकात हो गई उनके बहुत करीबी बोले तो बहुत ही करीबी घरेलू रिश्ता भी है उनसे, घरेलू संबंध भी है। नाम है पवन राजा। चेहरे से आप परिचित होंगे, नहीं पहचानते हो तो हमारे सामने देखिए बैठे हुए मौजूद हैं। पवन राजा जी इनका नाम है और इनसे बहुत सारी बातों का आज मैं जानूंगा और अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देने का कोशिश करूंगा, खुलासा करेंगे। तो बने रहिए आप वीडियो में। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद। क्या मैटर क्या है भैया? कितना बधाई आ रहा है जी बधाई तो, हाँ बधाई तो बहुत आई है। तो बस वही चीज सब देखते हुए वो किया ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो बधाई आएंगी उसके लिए वो पहले सतर्क हो गए। सतर्क होना तो जरूरी है ना। क्या क्या उनको क्या ऐसा शंका लगा कि मतलब ऐसा उनको डर था कि कहीं ना कहीं कैंसिल होने का, और क्या। अच्छा वो नामांकन जो किया नामांकन रद्द भी हो सकता है, क्यों? नहीं हो सकता था। क्यों आखिर कारण? अरे भरोसा किसी पर नहीं किया जा सकता है। नहीं लेकिन रद्द क्यों हो सकता है, कारण क्या? कारण कुछ नहीं होता है उसमें। हाँ। कारण बीजेपी, और क्या। अच्छा। पहले उनको 10 साल खटवाया उनको। हाँ। 10 साल तो मेहनत कराया, फिर उनको टिकट देने का समय टिकट तो भैया आसनसोल से दिया था बीजेपी पार्टी। दिया था ना, लेकिन पवन सिंह खुद अपने आप रिटर्न कर दिए। नहीं, उसमें राज की बात है। वो खुलेगा। क्या राज अभी खोल नहीं सकते हैं? समय आने पर भैया खुद खोलेंगे। क्योंकि बहुत सारी हमको जहाँ तक जानकारी है, पवन सिंह जी अपने बोले थे कि हम सबसे सर्वोपरि अपनी माँ को मानते हैं और माँ हमसे बोली कि बेटा चुनाव आसनसोल से नहीं लड़ो, इसलिए मैंने टिकट। इसमें सच्चाई कहाँ तक है? क्या सही है ये? क्या फिर से? पवन सिंह जी आसनसोल से टिकट जो है वापस किए, इसका राज यहाँ ये सुनने में आ रहा था कि पवन सिंह बोलते हैं कि हमारी माँ जो है हम हमारे पूरे इस दुनिया में सर्वोपरि है और माँ जो बोलेगी वही मैं करूँगा। तो हमारी माँ ने बोली कि बेटा आसनसोल से तुम चुनाव नहीं लड़ो, इसलिए मैंने वापस किया। ऐसा कुछ बात नहीं है। मम्मी बोली थी कि चुनाव लड़ना है तो बस लड़ना है, और वापस करने का बात हुआ तो वो भैया खुद ही बोलते हैं कोई चीज में विघ्न आ गया तो उस चीज को कार्य मैं नहीं करता हूँ। तो जैसे ही अनाउंस हुआ उसके बाद वहाँ के लोग ट्रोल करने लगा मंगलिनिया वाला गाना पे लेके। अच्छा यही सच्चाई थी? हाँ, सच्चाई यही थी। सच्चाई यही थी कि मतलब वहाँ विघन हो गया बात में। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि लोग बोल रहे थे कि ममता बनर्जी का कलकत्ता में बड़ा तांडव चलता है, तो उनको ऐसा डर लगा कि कहीं हम स्टेज। भैया कहीं से डर नहीं था। पूरे इंडिया में कहीं से भी जाते तो वही उनको आशीर्वाद मिलता, क्योंकि इतना पब्लिक चाहता है उनको। कभी भी देखिए गाना है तो ट्रेंडिंग में तुरंत चले जाते हैं। हाँ, गाना की तो देखिए भोजपुरी में पावर स्टार कहे जाते हैं। बात नहीं, वो आशीर्वाद का बात हुआ ना। तो कोई लाइन से आएंगे तो भैया का आशीर्वाद तो मिलना ही। अभी देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। स्थिति भाई हम देख रहे हैं, काराकाट की स्थिति बहुत देख रहे हैं। और मैं क्या, ये पूरी जनता बोल रही है कि पावर स्टार पवन सिंह के काराकाट में जाने से यानी निर्दलीय चुनाव लड़ने से काराकाट आज के डेट में एकदम हॉट सीट बन गया है। और जो लोग काराकाट सीट का नाम नहीं भी जानते थे वो लोग भी जानने लगे। लेकिन अभी मैटर भैया ये आ गया है कि इतना सब कुछ होने के बाद पहले तो लोग ये बोल रहे थे कि नामांकन नहीं करेंगे, बस ऐसे प्रचार कर रहे हैं। लेकिन नामांकन भी हो गया और नामांकन में देखा भी था मैं, आप गए भी थे। नामांकन होने के बाद अब ऐसा क्या मैटर आ गया कि पवन सिंह जो अपनी माँ का नामांकन करवा दिए? वही तो बोले वो सतर्कता। सतर्क बोलिए उसको। मतलब ये डर है पवन सिंह को कि बीजेपी। डर था, अब क्या डर है? अब डर नहीं तो आ गया, नाम भी आ गया। बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप चले थे बिहार बदलने, खुद ही बदल गए। जी खुद ही बदल गए। उनको लगा कि बीजेपी पार्टी जो है बड़ी बढ़िया हिंदुस्तान में और ज्वाइन कर लिए। चलिए ठीक है, जो भी उनकी अपनी इच्छा थी, क्या किए नहीं की अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से जब वो पत्रकारिता में थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो हर चीज़ को दिखाया करते थे। बीजेपी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के बारे में भी बहुत सारे बातें वो बोली है, लेकिन उस सब बात को अब नहीं बोल के उनका एक रवैया जो है बड़ा अजीब टाइप का। मैंने कल एक न्यूज़ देखा, एक पत्रकार महोदय उनसे कुछ सवाल कर रहे थे, उस पर बोले कह रहे तुम यार निगेटिव सवाल ही क्यों करते हो? तो क्या कहिएगा उस पर निगेटिव सवाल? जब वो पत्रकारिता कर रहे थे तो क्या, जब वो कर रहे थे देख ही रहे थे, हर एक उनका क्लिप उठा के देखिए, केवल निगेटिव दिखा रहे थे, बीजेपी को भी दिखा रहे थे, और जाते बीजेपी पार्टी सही हो गई उनके लिए। तो वो जवाब जो है उन्होंने ये बोला कि भैया ये मेरा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। तो उससे वो बोल रहे हैं कि चलिए आपसे 2 सवाल करते हैं हम, चलिए आपसे 2 सवाल करते हैं, आप 2 सवाल का जवाब दीजिए। तो वो जब रिपोर्टिंग वो कर रहे थे तो क्या जनता उनसे सवाल कर रही थी? सवाल उन्हीं का होता है, लेकिन जनता उसमें ये होता है। जनता का सवाल, एक्चुअली जनता के सवाल पूछा जाए तो बहुत सवाल पड़े हैं अभी। जी वही चीज, लेकिन वही अब गोदी मीडिया वाला हाल हो गया उनका। लेकिन उन्होंने जो है जनता के सवालों का जवाब नहीं देकर उन्हें डायरेक्ट इस लहजे में कर दिया कि क्या यार सवाल करते हो, आपको सवाल करना नहीं आता है, आप ये पूछिए कि हम बीजेपी पार्टी में ज्वाइन करके क्या किए। तो उसने बोला कि चलिए आप सवाल पूछिए, जनता आपके सवालों का जवाब देगी, क्योंकि मैंने जनता का सवाल पूछा है तो जवाब भी आपके सवाल। जनता तो उनको खोज रही है बिहार में, वो आए तो सही। अभी तो दिल्ली
अपना घर नहीं संभल रहे और दिल्ली में गए हैं प्रचार करने। चलिए एक बात और बताइए, उन्होंने बोला था कि पावर स्टार पवन सिंह जो है हमारे छोटे भाई की तरह हैं और हम उनके विरुद्ध कभी जाके नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी वो बोलते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किया हूं और बीजेपी पार्टी जहां हमको भेजेगी वहां मैं जाऊंगा। क्या देखिए, काराकाट में कोई आ जाए, कितना भी करके अपना वीआईपी या कोई भी, वहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ हवा बह चुका है, आप देख ही रहे हैं। हाँ वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन देखने के हिसाब से विरोधी पार्टी ये बोल रही है कि उनके जनसंपर्क कार्यक्रम में जो भी भीड़ हो रहा है, विरोधी पार्टी यही बोल रही है ना कि सेल्फी लेने के लिए भी। जी 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 आप भी जुटाइए, आप भी जुटाइए ना, सेल्फी लेने के लिए है औकात तो। वो चूंकि एक स्टार हैं, एक अभिनेता हैं, एक देखिए स्टार से लोग कितने देर वेट करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट या 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन रोज देख रहे हैं रोज बढ़ते ही जा रहा है, रोज बढ़ते जा रहा है। देखिए पवन सिंह अगर कहीं आपके क्षेत्र में आते हैं तो मुलाकात तो दूर की बात है, देखने को भी नहीं मिलता है, दूर दूर तक आदमी का भीड़ भड़का रहता है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि चलिए कम से कम इस बहाने भी हमको पवन सिंह से मुलाकात हो जाएगी। क्या ये सही है? भीड़ तो चुनाव के दौरान ये हो रहा है, जिता देगा लोग तो कितना बार मिलेगा, 5 साल मिलते रहेगा। अच्छा आपको क्या लगता है, सोच रही है, आपको क्या लगता है कि सोच रही होगी पब्लिक भैया को जिता दे। जी चलिए, आपको ये क्या लगता है कि पवन सिंह को देखने के लिए जिस तरीके से इतनी भीड़ हो रही है, ये सारी भीड़ क्या वोट के रूप में तब्दील होगी? तब्दील क्या होगी? वोट है, वो वोटर है मेरे, वो वोटर है। सेल्फी लेने वाला भीड़ नहीं, सेल्फी लेने वाला भीड़ थोड़ी देर के लिए रहता है। भैया जितना देर रह रहा है उतना देर भीड़ रह रहा है। इसका मतलब 44 डिग्री टेम्परेचर में कौन किसी से मिलता है, ये बताइए ना। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि उनको देखने के लिए जो भीड़ भी हो रही है, बूढ़े बुजुर्ग की भीड़ नहीं हो रही है, सब यंग नए नए छोकरों का लड़कों का भीड़ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए अगर बाय द वे मान लीजिए पवन सिंह जीत जाते हैं तो औरों नेता की तरह क्या ये भी मुंबई की तरफ रुख कर लेंगे? कभी नहीं, वहाँ फिल्म सिटी बनने वाला है, वहाँ जमीन लेंगे भैया। 4 तारीख को आप देखिएगा उनका आधार कार्ड पर ना क्या एड्रेस चेंज होगा उनका। अच्छा। और पैन कार्ड पे वो काराकाट होगा। चलिए सबसे बड़ी खबर आपको एक बता दें, बहुत ही करीबी उनके हैं पवन राजा जी इनका नाम है, और एक सबसे बड़ी बात का उन्होंने खुलासा किया, पवन सिंह का आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो 4 जून भैया 4 जून यानी रिजल्ट आने के बाद उनके आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया गया है आरा का या हो सकता है मुंबई का होगा, वो एड्रेस चेंज होके काराकाट का एड्रेस हो जाएगा। अच्छा एक भैया बात का और खुलासा कर दीजिए, पवन सिंह मान लीजिए जीत जाते हैं और जीतने के बाद क्या जिस तरीके से अभी जनता के बीच जा जाके वोट मांग रहे हैं उस तरीके से जाके क्या घूम घूम के फिर बोलेंगे कि आपके क्षेत्र में क्या काम करना है, क्या काम बाकी है, क्या काम हुआ है? देखिए भैया है जो दिल के साफ आदमी है, जो दिल में रहता है वो जुबान पे रहता है। वो एक ही बात बोलते हैं कि दिमाग से नहीं, हम दिल से चलते हैं। तो ये हो नहीं सकता है कि वो छोड़ के जाएंगे काराकाट को, समय बताएगा खुद आपको। कितने वोटों से जीत होगा, क्या लग रहा है आपको? ये तो आंकड़ा कहना असंभव है। विपक्षी पार्टी बोल रही है कि जमानत जब्त हो जाएगा, क्या कहिए इस पे? अच्छा उस समय बताएगा किसका जमानत जब्त हो रहा है। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा आरा में आ जाते हैं। आरा के जो कुशवाहा हैं, पावर स्टार पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने के बाद आरा के कुशवाहा वोटर में क्या कुछ इधर उधर दिख रहा है क्या आपको? देखिए पवन भैया को वहाँ जाने से एक चीज हुआ है कि जाति धर्म का बात खत्म हो गया है। वहाँ कुशवाहा भी साथ है, पासवान भी साथ है, जादव भी साथ है। आप वायरल भी देख रहे हैं और वहाँ जाइएगा धरातल पर तो खुद समझ में आ जाएगा, सारे जाति का लोग उनको वोट दे रहा है। तो ये जाति में बांटने का मकसद नहीं है, और यहाँ भी ना ही हो तो सही है। आरा के वर्तमान सांसद आरके सिंह ने एक बात ट्वीट की थी, आप सुने होंगे मीडिया के सामने। पवन सिंह को बोले थे कि बाबू तुम बैठ जाओ और नहीं बैठोगे तो बीजेपी से बाहर करवा देंगे। क्या लगता है आपको कि आरके सिंह ने ऐसी बात क्यों कही? कहीं वही आरा से बाहर ना हो जाए। नहीं, आखिर ऐसी बात उन्होंने क्यों कही? इस जबान की वजह से कहीं वही आरा से बाहर ना चले, सुपौल के रुख ना कर दे। आखिर वो बात बोले होंगे तो कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा ना। ये रिजल्ट सामने आएगा। नहीं कुछ भैया वो बात जरा बताइए। जो कुशवाहा समाज के जो लोग हैं वो आरके सिंह से क्या नाराज हैं? चूंकि पवन सिंह जो है उपेंद्र कुशवाहा के विपक्ष वहाँ निर्दलीय लड़ रहे हैं, इस वजह से आरा के कुशवाहा का वोट लगता है आपको कहाँ जाएगा? देखिए कुशवाहा ही नहीं, कुशवाहा छोड़ दे, बाकी जो पवन भैया के फैन है, जो संबंधी हैं, जो उनके नजदीकी हैं, सभी लोग गुस्सा है। वही वाला बात हो गया ना, बढ़ता के पेड़ और पेड़ तक बढ़ता। आप उनके गांव में आए तो आप गोद ले लिया वहाँ के लोग आरके सिंह को, और आप यहाँ का एक लड़का वहाँ गया है चुनाव लड़ने के लिए और आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। ये कहाँ तक है, कहाँ तक ये सही है? क्या नतीजा लगता है कि पवन सिंह के सपोर्टर जो हैं क्या आरके सिंह के उनके बातों से कुछ असंतुष्ट हैं, नाराज हैं? बहुत ज्यादा। असर इसका क्या लगता है? अब असर चुनाव देखिए, लेकिन नाराज बहुत ज्यादा है।
बाकी 1 तारीख को समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। अभी आप देख रहे थे पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ही करीबी पवन राजा जी और इंटरव्यू देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है, राय जरूर दीजिएगा। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।